नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी पंचायत इलेक्शन। यूपी पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, जिलों में पहुंचाए जा रहे मतपत्र। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब जिलों में मतपत्र पहुंचाने जाने लगे हैं। सभी जिलों में करीब 60 करोड़ मतपत्र भेजे जाने हैं, इसलिए प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी गई है। यूपी में SIR नोटिस पाए मतदाताओं को निर्वाचन आयोग ने दी बड़ी राहत, जाने अपडेट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रबड़ा ने मतदाताओं की समस्या को देखते हुए ये सुविधा दी है। कई मतदाताओं की ओर से ये मांग की जा रही थी कि वो अपने निजी ऑफिस और अन्य वजहों से व्यस्त हैं और नोटिस पर जो समय और दिनांक दिया गया है। यूपी शिक्षकों को सोलर पैनल लगाने का आदेश। PM सूर्यघर योजना के नाम पर वेतन रोकने की चेतावनी। जनपद में एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य रूप से अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाकर उसका प्रमाण पत्र जमा करना होगा। युवाओं के लिए मौका। रामपुर में हो रही सैकड़ों पदों पर भर्ती, सीधे इंटरव्यू, मिलेगी जॉब, सैलरी भी शानदार। रामपुर में 29 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत 1 दिवसीय रोजगार मेला लगेगा। राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में होने वाले मेले में 2 निजी कंपनियां 200 युवाओं को भर्ती करेंगी। चयन बिना लिखित परीक्षा, सीधे इंटरव्यू से होगा। CM योगी आज वितरित करेंगे स्कॉलरशिप। पिछड़ा वर्ग, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक विभाग की संयुक्त पहल। उत्तर प्रदेश सरकार 25 जनवरी 2026 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे, जो पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। 8वें वेतन आयोग के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों की बड़ी सैलरी। केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के इस संशोधन में कुल मिलाकर 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर और 23,260 परिवार पेंशनर लाभान्वित होंगे। लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी। मोदी सरकार की स्कीम से पूरा होगा अपने घर का सपना। योजना को 4 मुख्य घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसमें ब्याज सब्सिडी योजना भी शामिल है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 35 लाख तक कीमत वाले मकानों के लिए 25 लाख तक का होम लोन लेने पर पहले 8 लाख के ऋण पर 12 वर्षों तक 4% ब्याज लगेगा। यूपी दिवस पर PM मोदी और CM योगी के बीच भावपूर्ण संवाद। साझा संकल्प से विकसित उत्तर प्रदेश बनाने पर जोर। उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मीय संवाद ने डबल इंजन सरकार की एकीकृत कार्यशैली को उजागर किया। दोनों नेताओं ने सुशासन, विकास और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने पर जोर दिया। ट्रेन अपडेट। बरेली से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी, इंटरसिटी एक्सप्रेस से हटेंगे कटरा कोच, मिलेगी ये आधुनिक सुविधाएं। बरेली दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के पुराने ICF कोचों को जल्द ही आधुनिक और सुरक्षित LHB कोचों में बदल दिया जाएगा। रेलवे ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है, जिससे यात्रियों को बेहतर गति, सुरक्षा, आरामदायक यात्रा मिलेगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। यूपी में युवा वोटर्स और VLO को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लखनऊ में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रबड़ा की उपस्थिति में महिला और युवा मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष का थीम मेरा भारत मेरा वोट है। पुलिस जांच और कोर्ट के आदेश पर ही मिलेंगे अस्पतालों के CCTV फुटेज। यूपी राज्य सूचना आयोग। सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की पीठ ने RTI के तहत अस्पताल फुटेज मांगने पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। आदेश अनुसार अस्पताल परिसर की CCTV फुटेज केवल पुलिस जांच या न्यायालय के आदेश पर ही दी जा सकेगी। अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर तंज, बोले अब PDA का ट्रिपल इंजन आएगा। अखिलेश यादव ने यूपी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर निशाना साधा। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब सीधे म्यूजियम में जाएगी। सपा प्रमुख ने दावा किया, अब डबल की जगह PDA का ट्रिपल इंजन आएगा, जो सामाजिक न्याय दिलाएगा। ये बयान लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में बदलाव का संकेत देता है। यूपी के शिक्षकों ने CM योगी से कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की। शिक्षक संघ के मंत्री प्रभात कुमार सिंह और उपाध्यक्ष बच्चू लाल भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर 2025 को इसकी घोषणा की थी, पर अब तक शासनादेश जारी नहीं हुआ।
मेरठ में गणतंत्र दिवस पर हाई अलर्ट, ड्रोन से पुलिस चप्पे चप्पे पर रखेगी नजर। शहर को 5 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा। गणतंत्र दिवस पर मेरठ में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा के लिए 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और शहर को 31 सेक्टरों में बांट दिया गया। ड्रोन से 5 प्रमुख स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर डॉग स्क्वाड व बम निरोधक दस्ता चेकिंग करेंगे। बाइक स्टैंड और बिना अनुमति जुलूस पर कार्रवाई होगी। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ हटा सकता है अमेरिका, ट्रंप के मंत्री ने दिए संकेत। अमेरिका ने भारत पर लगाए 25% टैरिफ को हटाने के संकेत दिए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने शुक्रवार को कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने की गुंजाइश है, क्योंकि भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद पर पूरी तरह बंद हो गई है। पहाड़ों पर भारी हिमपात से जनजीवन ठप। दिल्ली, यूपी में शीतलहर का सितम। पंजाब, हरियाणा में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत के बड़े हिस्से अभी भी शीतलहर की चपेट में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बर्फबारी और बारिश के बाद मैदानी इलाकों में तापमान में तेज गिरावट आई है। दिल्ली, एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा और ठंडी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इंडिया वेस्ट न्यूजीलैंड थर्ड T20 मैच प्रीव्यू। गुवाहाटी में सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, संजू पर होगी सभी की नजरें। भारत गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 जीतकर अब सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। संजू सैमसन पर खास नजरें होंगी, क्योंकि ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन ने उन पर दबाव बढ़ा दिया है। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म में वापसी भारत के लिए अच्छी खबर है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा कार सेफ्टी टेस्ट सेफ्टी सेंटर ने बनाए 5 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। ग्रिली ऑटो ग्रुप ने चीन के निगमों में दुनिया का सबसे उन्नत ऑटोमेटिव सेफ्टी टेस्टिंग सेंटर खोला है। इसमें 27 प्रकार के टेस्ट होते हैं और इसमें बनने वाले $284 मिलियन का निवेश हुआ है। ये सुविधा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मानी जाती है, जिसमें सबसे लंबा इंडोर क्रैश टेस्ट ट्रैक और सबसे बड़ा विंड टनल शामिल है। ये फिजिकल और साइबर सुरक्षा दोनों पर केंद्रित है। कट गया चालान, 45 दिनों में नहीं किया चैलेंज तो भरना पड़ेगा जुर्माना। क्या है नया नियम? सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक चालान के भुगतान और चुनौती देने के नए नियम अधिसूचित किए हैं। अब आप 45 दिनों के भीतर ई चालान पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि चुनौती खारिज होती है तो 30 दिनों में भुगतान करना होगा। भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जैसी सुविधाएं रोकी जा सकती है। जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू। 2809 पदों पर होगी भर्ती। BTSC में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से दोबारा शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। BTSC की ओर से JEE के कुल 2809 पदों पर भर्ती की जाएगी।